पाजी ने हनी 3.0 के टाइम हम दोबारा मिले हैं बिकॉज हाँ उससे पहले ही वाज नॉट डूइंग एनीथिंग। कि पाजी पंजाबी में गाने दोबारा करें तो वाइब तो उनकी हमेशा से अच्छी है। शुरू से कमर्शियली नहीं जुड़े थे कि कोई क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में जब कोई कमर्शियल एंगल आ जाता है बट आप दोनों की क्रिएटिव केमिस्ट्री कैसी है? बड़ी क्रेजी है एक्चुअली। हाँ तो मतलब पाजी का क्या है वो बीट रेडी कर लेते हैं इन राइटिंग सेशंस विद हनी पाजी फॉर ग्लोरी एल्बम। तो बीन इन द गेम बिफोर मी। हो बैड बनी सुन सुन सोनिए तू थकदी नी एक पैर हले ते मिलान दूजा रखदी नी तीर दिलों पार होया नजरां दे वार दा अखा तो हटा के तू बताएगा जदों तकदी हुण हुलारे खत्म कवारे जिथों भी लंघे तूफाना जी। Hi, this is Jan. You're watching me on Galata India, and today we have Leo Garewal. Hi, Leo. हेलो हाउ आर यू? I'm good. How are you? ऑल गुड ऑल गुड। So, firstly, we'll start with the track. Yeah. I want you to say first thing which was coming into my mind was Leonization hai kya? I mean, what does it personally mean to you? Actually, Leonization is my first debut album, Yeah. and it means a lot to me because I put so much work into it, Huh. and one of my best body of work is in it. So yeah. Please tell us about Havana. So How it came to you? Havana came to my mind when I was traveling while the Glory tour, which we started in Australia, and my brother Paradox, he joined us there. Yeah. So while we were touring, Hmm. so we like accidentally made this vibe, and it clicked. So I planned this for the album. But what's your creative process if I talk about? I mean, how do you start doing, like you go to a place and then you start doing vibing or something like that? No. Basically, I'll tell you how I do it. Yeah. एक अपना बहुत ही अच्छे किसी हाँ. शायर ने बोला था ये कि यू कैन नॉट आस्क अ फ्लावर कि वो क्यों महक रहा है ना। Right. सो आर्ट इज जस्ट लाइक दैट। मेरे को खुद नहीं पता कि मैं गाने कैसे बनाता हूँ और कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि मैं मतलब सोच के बैठता हूँ तो ऐसे करता हूँ। बट लाइक वेन एवर सम आइडिया कम्स टू माई माइंड आई जस्ट राइट इट डाउन। आई जस्ट मैं कोई बीट प्ले कर लेता हूँ साथ में, अपन डॉ पे कोई ड्रम्स चला लिए, कोई बीट पैटर्न चला लिया, हाँ. तो उस पर लिख लेता हूँ और जब भी कुछ अच्छा लिखा जाता है तो उसको लाइन अप कर लेता हूँ रिलीज के लिए। But you write also, you sing also, and you compose also Yeah, sometimes. yeah. But I want to know ये तीनों में ही what you enjoy the most? एवरीथिंग हाँ. एवरीथिंग या And सबका एक process है कि इस टाइम पे ये करेंगे, इस टाइम पे ये करेंगे. एक्चुअली दो चीज़ें पैरेलली चलती हैं। मतलब हाँ. जो मैं करता हूँ कि व्हेन आई राइट समथिंग मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसके साथ साथ बीट्स पे भी काम कर लूँ। तो साथ के साथ आपको पता चलता रहता है कि यार हाउ इट्स साउंडिंग। Correct. एक बेसिक स्क्रैच रेडी कर लेता हूँ उसके साथ और फिर उसके बाद जो मेन प्रोडक्शन होती है बाद में कर लेता हूँ। बट कंपोजिंग में साथ साथ जब मैं लिखता हूँ आई कंपोज राइट अवे बिकॉज वही जो मेलोडी क्रिएट पहले हो गई तो उसी पे सारा कुछ बेस है। वो बेस है एक्चुअली। Right. The last colonization, which was shopping list, जो Yeah. track हाँ था, जी, हाँ जी। I wanted to say कि वो already एक buzz generate कर चुकी थी, हाँ जी, create हाँ कर जी। चुकी थी कि waves बनाई है एक हाँ अच्छा जी, हाँ जी, खासा. हाँ आपको इससे क्या expectation है हमारा से? एक्सपेक्टेशन मेरे को सारे गानों से अच्छी हुई है और हाँ. बिकॉज टिल डेट बाय गॉड्स ग्रेस सारे गानों को प्यार मिला है। हाँ. चाहे वो ग्लोरी एल्बम हो और ये जो शॉपिंग लिस्ट है ये भी प्लान्ड नहीं था। हाँ. while I was in writing sessions with हनी पाजी फॉर ग्लोरी एल्बम, तो उस टाइम मैंने ये गाना रेडी कर लिया था पैरेलली। जैसे होता है ना, मैं 2-3 गाने पाजी के लिए लिख रहा हूँ तो फ्री टाइम में मैंने उस टाइम मेरे को याद है मैं कुछ शायद जट महकमा या कुछ ऐसा कोई गाना बना रहा जट था मखना. या सो Yes. ये वाइब मेरे दिमाग में आई उस टाइम क्योंकि दुबई रह रहे थे तो थोड़ी अरेबिक वाइब के हिसाब से। तो हाँ. इसमें क्योंकि जितनी रैप आप सुनोगे उसमें उर्दू काफ़ी यूज़ करी गई है तो उसका रीज़न वही है कि थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता है बंदा। जैसे कि आपने हनी पाजी की बात की, आप उनके साथ 2012 से ही जुड़े हुए हो नहीं मेरे ख्याल से. हम मिले थे पहली बारी 2006 और या 7 में। बट आपकी जो फर्स्ट एल्बम आई थी वो 2012 में आई थी. नहीं, मेरी एक्चुअल में एल्बम ये वाली फर्स्ट है। Okay. मेरा पहले सिंगल आया था ब्रेकअप पार्टी। ब्रेकअप पार्टी. Yes. हाँ जी, दैट केम इन 2011 और 12। 12. Yeah. Okay.
So I was just reading somewhere, it was there, so I thought to mention this to 2012 के बारे में. तो मैं जानना चाहूँगी तब से you guys are sharing a bond, है ना? तो हनी सिंह पाजी के साथ. तो मैं जानना चाहूँगी तब और अब के बीच का difference, how is it? Was there a vibe in that time? अब vibe ज़्यादा आ रहा है, how was that? वाइब हमेशा ही अच्छी आई है बिकॉज पहली बात तो हम जुड़े हैं क्रिएटिव प्रोसेस की वजह से, है ना. हाँ. और फिर जब इतना ज़्यादा प्यार होता है ना क्रिएटिविटी के लिए, तो एक दूसरे से वाइब आने लग जाती है. हाँ. और फ्रॉम डे वन लाइक ही इज़ बीन सो सपोर्टिव और ही इज़ बीन इन द गेम बिफोर Yes. मी. Yes. तो सीखने को भी बड़ा कुछ मिलता है. कई बारी जो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट होता है और अगर वो आपका ब्रदर भी हो तो वो आपको थोड़ी थोड़ी गेम समझाता भी है जो ज़रूरी भी है. हाँ. सो उस चीज़ में भी काफ़ी हेल्प करी पाजी ने. और एक्टिवली भी मैं नहीं कह सकता कि बंदा सिखाता है, पर पैसिवली व्हेन यू आर विद समवन Right. हु इज़ डूइंग ग्रेट एंड ही इज़ आल्सो अ गुड क्रिएटर, एन अमेजिंग क्रिएटर, Right. तो आप पैसिवली सीख जाते हो काफ़ी चीज़ें जो आपको पता भी नहीं होती. Correct. आप कॉन्शियसली नहीं सीखते पर वो आपके माइंड में रजिस्टर होती रहती है. बट आप दोनों की क्रिएटिव केमिस्ट्री कैसी है? बड़ी क्रेजी है एक्चुअली. हाँ? तो मतलब पाजी का क्या है, वो बीट रेडी कर लेते हैं या कई बारी वो एक आइडिया मेरे को बोलेंगे यार कि ऐसे कुछ करके कोई पार्टी सॉन्ग है या कुछ थोड़ा फ्लेक्स वाला गाना है या कुछ ऐसे करके. तो मैंने आज तक वैसे किसी के लिए लिखा नहीं है. मतलब मैं शौकिया ही लिखता था, मेरे को लिखने का शौक था, मैं इस फील्ड में आना भी नहीं था मेरे को. हाँ. तो पाजी ने मेरे को उस टाइम इस चीज़ के लिए पूछ करा कि तू लिख भी, मतलब हमारे लिए भी लिख हाँ. कि अच्छा लिखता है तू. पर मैं लिखता शुरू से अपने शौक के लिए था. हाँ. फर्स्ट जब मेरे को याद है मैं स्कूल में थोड़ा बहुत था, तब मेरे को आदत थी कुछ ना कुछ लिखने की. काफ़ी गाने सुनता था तो तोड़ मड़ोड़ के उनमें से कुछ बना लिया. हाँ. और धीरे धीरे करके तो राइटिंग उस हिसाब से धीरे धीरे मैच्योर होती रहती है हर आर्टिस्ट की. पर हम जैसे पाजी के साथ हमारा रहा है कि इनके साथ क्या है कि पाजी पहले बीट बना लेते हैं कई हाँ, बारी. हाँ. तो ही जस्ट राइट अवे सेंड्स द बीट कि यार इस पे कुछ करते हैं. तो कई बारी तो आइडिया राइट अवे क्लिक कर जाता है. अब जैसे जट महकमा था तो ही मेड दिस बीट. तो पहले उस पर हमारा कुछ नहीं डिसाइडेड था क्या बनना है. तो पाजी को पता है मेरे को थोड़ा गेड़ी वेड़ी मारना पसंद है, मतलब मैं म्यूजिक सुनते हुए घूमना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है. हाँ. तो पाजी को पता है इस चीज़ का कि उन्होंने क्या करना है. जब ग्लोरी का राइटिंग प्रोसेस भी था ना, हाँ. सो हम क्या करते थे, पाजी बीट बनाते थे और हम घूमने चले जाते थे. तो जट महकमा इट सेल्फ ही उन्होंने बीट चलाई रास्ते में और मैंने वो गाना गाड़ी में लिख दिया उस टाइम. तो वाई बाई मेरे को एंड वो सबको पसंद भी आया. तो ऐसा राइटिंग प्रोसेस है, कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं कि रॉकेट साइंस है. वाइब आती है तो मतलब बन जाते हैं गाने. मतलब क्रिएटिव केमिस्ट्री है आप दोनों हाँ की, हाँ है वो ना? बिल्कुल तभी है. it has been gone वो है long. वो. हाँ वो है ना? दैट्स बाय गॉड्स ग्रेस. मतलब वो Yes. कई बारी हमें पता नहीं होता, हम किसी के साथ अच्छा क्लिक कर जाते हैं, Correct. पर इट्स गॉड्स प्लान. Yeah, and also you guys share such cute bond. I remember he's saying somewhere that he's my brother. या He's my brother. या I don't call him like a friend or something. Yeah, He's my brother. yeah. And he says loudly. we are He says loudly. I remember saying this. I was just going through one of the videos last night. तो मैंने देखा था यहाँ जहाँ पे he was saying this that कि he's my आई एम ग्लैड. पर इसका रीज़न यही है कि बिकॉज हम कभी भी शुरू से कमर्शियली नहीं जुड़े थे कि कोई क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में जब कोई कमर्शियल एंगल आ जाता है तो आप सिर्फ फिर प्रोफेशनली चलते हो. तो हमारा स्टार्ट वैसे नहीं हुई थी. Correct. तो हमारी स्टार्ट ही एज अ ब्रदरहुड हुई थी कि मेरे को उनका काम बड़ा अच्छा लगा था और उन्हें धीरे धीरे जब मैं लिखने लग गया तो उन्हें मेरा काम अच्छा लगा. तो एक जब आदमी आप एक ब्रदरहुड में काम करते हो ना और फिर आप और खुश होके करते हो. Right. और जब आप काम खुश होके करते हो तो रिजल्ट और अच्छा आता है. Right. You guys started पहले 2006 से ही आप दोनों जुड़े हुए जैसे हाँ कि आप जी, हाँ बता जी, रहे हो. And then he took a break हाँ from जी, हाँ music जी, हाँ जी, industry. हाँ जी. But then when he returned, क्या वो वाइब सेम थी, वही एनर्जी थी? He returned like a lion, you know. वाइब सेम थी. हाँ. और पर जब पाजी ने हनी 3.0 के टाइम हम दोबारा मिले हैं बिकॉज हाँ. उससे पहले ही वाज नॉट डूइंग एनीथिंग. तो वाइब सेम थी, सारा कुछ सेम था. पर मैं पर्सनली मैं चाहता था कि पाजी पंजाबी में गाने दोबारा करें. तो वाइब तो उनकी हमेशा से अच्छी है
अमेजिंग वाइब है और ही कैरीज हिमसेल्फ लाइक Like ही नोज हाउ टू कंडक्ट हिमसेल्फ हिज पर्सनालिटी। और मैं पर्सनली मेरा ये था कि मैं किसी और तरीके से प्रेजेंट करूं पाजी को लिरिकली और चीज़ें, पर उनकी ये खासियत है कि उन्होंने जो मैंने उनको लिख के दिया उन्होंने किसी भी चीज़ पे क्वेश्चन नहीं करा, उन्होंने पूरी कन्विक्शन के साथ करा। तो that's what I love about him. But I've seen that you keep changing your genres when coming into music things. Is that your conscious decision है ये आपका कि मुझे change करते रहना है क्योंकि audience के हिसाब से मुझे चलना है? उसका रीज़न एक ये है कि मैं कभी स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहता, अपनी आर्ट को नहीं करना चाहता, एटलीस्ट अपने लिए भी। तो मेरे को होता है कि यार अगर सपोज करो एक ब्रेकअप पार्टी चल गया तो 10 गाने सेम वैसे बना देने, क्योंकि वो कर गया तो आई एम ब्लेस्ड कि मैं उस दौड़ में नहीं हूँ। तो मेरे को हमेशा होता है कि कुछ नई साउंड लेके आओ तो ऑडियंस को भी ये लगे कि यार हाँ ये मेहनत कर रहे हैं। अगर आपने एक चीज़ स्टडी कर ली और आप वही रेपिटेशन में कर रहे हो तो उसकी सैचुरेशन आ जाती है। Right. तो दैट्स व्हाट आई फील। सबका अलग अलग फॉर्मूला होता है, तो मेरे को हमेशा ये लगता है कुछ नया लेके आओ। अभी लियोनाइजेशन में भी मैंने अलग अलग वाइब्स पे काम करा है। चाहे ग्लोरी एल्बम में भी जब हमने एल्बम, चाहे वो मिलेनियर हो गया, जट महकमा हो गया, हाइडेड गाना हो गया, तो हमने R&B को भी क्रैक करा बड़ी डिफरेंटली और देसी हिप हॉप को भी क्रैक करा। तो रीज़न ये था कि हम किसी एक ही चीज़ पे अपना नाम क्यों स्टिक करें जब हम इतना कुछ कर सकते हैं। बिकॉज इट्स अ गिफ्ट आई फील। जब भगवान ने आपको गिफ्ट दिया है हर चीज़ का तो आप हर चीज़ क्यों नहीं कर सकते। करेक्ट। आपको लगता है पहले से ज़्यादा या पहले से कुछ ज़्यादा ही पंजाबी गानों का जो प्यार है लोगों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो चुका है अब? म्यूज़िक एक्चुअली म्यूज़िक चीज़ ही ऐसी है कि लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं म्यूज़िक सुन के, या किसी इमोशन के साथ अटैच हो जाते हैं। और पंजाबी गानों में मेरे को लगता है कोई ब्लेसिंग ही है। मैं भी नहीं समझा सकता कि पंजाबी गाने क्यों चलते हैं। वैसे चलते मतलब और गाने भी चलते हैं, बट आई थिंक कुछ होता है कई बार किसी गानों में कोई फ्रीक्वेंसीज ऐसी होती हैं कि लोगों को ज़्यादा खुश करते हैं। हैप्पी वाइब होती है, आई थिंक दैट्स व्हाई। मतलब सबको नचा देती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पंजाबी गानों पे। हाँ जी, क्योंकि बंदे वैसे ही मतलब हर बंदा गाना या तो इसलिए सुनता है कि यार वो खुश हो, थोड़ा मूड अच्छा हो जाए। करेक्ट। तो एंटरटेनमेंट है। राइट। बट हम आपसे सुनना चाहेंगे जो कि गाना कल ड्रॉप हुआ है, आज सुबह ड्रॉप, कल उसकी ट्रेजर आ चुकी थी, जो ड्रॉप हुआ है, एक लाइन तो आप हमारे साथ शेयर कर ही दो। ਹੋ ਬੈਡ ਬਣੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਸੋਣੀਏ ਤੂੰ ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਐਲੇ ਤੇ ਮਿਲਾਨ ਦੂਜਾ ਰੱਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੀਰ ਦਿਲੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬਤੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕਦੀ, ਔਣ ਹੁਲਾਰੇ ਖਤਮ ਕਵਾਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇ ਤੂਫਾਨਾ ਜੀ, ਬਿੱਲੋ ਦੀ ਤੋਰ ਰਿਆਨਾ ਜੀ, ਕੀਤਾ ਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ, ਹੋ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ ਮੁਨਹਿਕੋ ਤੇ ਬੋਡੀ ਟੈਨ ਹਵਾਨਾ ਜੀ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑल्सो वांटेड टू नो फ्रॉम यू लियो कि जब आप लिख रहे होते हो कोई गाने को तो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ कि भाई आई नीड टू बी राइट समथिंग व्हिच इज कैची एज वेल प्लस इम्पैक्टफुल ऑल्सो, हाउ डू कीप दैट इन योर माइंड? सी इम्पैक्टफुल तो मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, पर जब आप इतने टाइम से लिख रहे होते हो ना, थोड़ा सा तो आपको समझ में आ जाती है कि यार ये चीज़ें ठीक है, ये रख लेते हैं, ये वाइब ज़्यादा कर रही हैं। आपको इतनी देर मतलब अगर कोई भी बंदा किसी भी फील्ड में है ना, उसका एक्सपीरियंस ही काम आता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि, तो उस एक्सपीरियंस को जोड़ के आर्टिस्ट को थोड़ा बहुत समझ में आने लग जाती है कि यार ये चीज़ें सही हैं। पर हिट का फॉर्मूला किसी के पास नहीं है, पर एटलीस्ट एक बेसिक पता चल जाता है कि यार ये चीज़ें अच्छी हैं। और लिखने का प्रोसेस कोई ऐसा नहीं कि बंदा सोच के बैठता है कि मैं यही लिखूंगा। तो जिस टाइम पे जो भी वाइब आती है, मेरे को लगता है आपको एक गिफ्ट मिल रहा होता है भगवान से, आप उसे लिख लो, फिर आपने उसको कहाँ डालना है, एज ए सिंगल डालना है, एल्बम आपको सही लग रही है तो आप हाँ वो कर सकते। बट हाउ डज इट फील कोलैबोरेटिंग विद टी सीरीज? अमेजिंग। ये मैं सच में इसलिए नहीं बोल रहा कि टी सीरीज के साथ मेरी एल्बम आई है, मैं इसलिए बोलूं, बट इनकी टीम इटसेल्फ मेरे को ऐसा लगा कि एज अ फैमिली उन्होंने इतना ज़्यादा वर्क करा, बैक एंड फोर्थ, चाहे श्रेया हो गई और खास करके बिनीता जो सारा देख रही थी, और मतलब एवरीवन फ्रॉम देयर टीम। तो इन्होंने हर चीज़ के लिए बैक एंड फोर्थ, मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरी एक PR टीम है तो मेरे को, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट आप सब कुछ नहीं कर सकते, तो एक लेबल अगर आपके साथ जुड़ता है और वो अच्छा टीम वर्क कर रहा है एफर्टलेसली, और तो उससे फ़र्क बहुत पड़ता है। एंड ऑल थैंक्स टू
टीम टी वर्क सीरीज इज यार। द वर्क व्हिच वी ऑलवेज हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना। बट आप दिलजीत दोसांझ के साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप शेयर करते, हाँ एक जी, बॉन्ड शेयर हाँ करते जी, हाँ हो। जी, हाँ जी। हाउ इज ही एज अ पर्सन? अमेजिंग, अच्छे हैं। हाउ डज इट फील वर्किंग विथ हिम? हाउ इज हिज एक्चुअल प्रोसेस ऑफ वर्किंग? उनका भी हमने एक्चुअल में अभी कोई गाना हमारा रिलीज नहीं हुआ है हाँ। इकट्ठे, इन फ्यूचर जल्दी होगा। और हमारा प्रोसेस उनका पाजी का मैंने देखा है कि वो भी, उनको भी जो चीज़ पसंद आ गई ना, बस वो उसको डन कर देते हैं, यार ठीक है, लेट्स डू इट। ज़्यादा सोचते नहीं है उस चीज़ को लेके। बट इट डज इट अफेक्ट यू व्हेन जब गाना आता है या कब कोई गाना रिलीज हो रहा होता है, उसको रिस्पॉन्स ठीक ठाक मिलती है, कभी कभार नई रिस्पॉन्स मिलती नहीं है? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअल में। आप ना अपने क्रिएटिव प्रोसेस के साथ इतना हाँ। ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं हो सकते। फिर तो ये है कि आप अगर चले नहीं तो बंदा डिप्रेस ही होके बैठ गया। ऐसा, ये तो आपको गिफ्ट मिला है। करेक्ट। वो चल रहा है तो लोगों को समझ में आ रही है, तो वो अच्छा, वो अबंडेंस मिल रही है उस चीज़ को, हर चीज़ की, राइट। प्यार की। राइट। तो अगर नहीं चल रहा तो मतलब आदमी, मतलब क्योंकि ना आप क्रिएटर हो, तो राइट। आप कुछ और क्रिएट कर लोगे, राइट। कोई और वाइब बना लोगे। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। इतना सीरियस नहीं लेके इसको जाना चाहिए। बट कोई ड्रीम प्रोजेक्ट आपके, ड्रीम कोलैब? ड्रीम कोलैब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हाँ। गाने बहुत बनाने हैं अभी मैंने। हाँ। अभी तो शुरुआत भी नहीं करी अच्छे से, तो अभी तो बहुत कुछ करना है। कोई प्लानिंग है आगे, क्या करते हो आगे, क्या करना है? प्लानिंग अभी तो लियोनाइजेशन अभी लोगों में पहुंचे अच्छे पहुंचा तरीके रही से। इसे डाइजेस्ट करें लोग, है ना। अलग अलग वाइब्स हैं इसमें। शॉपिंग लिस्ट को बहुत प्यार दिया, हवाना को भी। अभी मैं आ रहा था रास्ते में, आई एम गेटिंग मैसेजेस इंस्टा पे और हर जगह कि Yes. दे आर लविंग इट। या तो इसके बाद फिर देखते हैं। बट हनी पाजी को भेजा ये? हाँ जी, हाँ जी, उनको क्या मैंने, उनका क्या रेस्पॉन्स है उनका? पाजी को तो मैंने एल्बम शॉपिंग लिस्ट जब हम बना रहे थे, हाँ। आई थिंक, हाँ, ये मिलियनेयर टूर से पहले सुना दी थी उनको मैंने। आई वाज इन दुबई फॉर सम वीडियो शूट, तो मैं गया था पाजी के पास। वो तो बनती ही थी उनको सुनानी है ना, Correct. कि ही इज माय ब्रदर आल्सो। तो उनको तभी सुना दी थी। ही लव्ड इट। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। He start vibing it. In any songs he likes it, he keeps vibing या it. या अभी रिसेंटली हम देख रहे थे एक वीडियो, हमारी टी सीरीज की वाली पार्टी थी कुछ, ही स्टार्टेड वाइबिंग ऑन मनी मनी वाला जो उनका हाँ जी, गाना हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। सेम, थैंक यू।